हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में भी मैं आँखों के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुक में बहुत सारी आँखें, अलग अलग टाइप की आँखें बनाई गई है और उस बुक के अंदर से ही मैं आपको आँखें किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर शेडिंग किस तरह से करते हैं वो बता रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, तो उस बुक के अंदर बहुत सारी आंखें यहाँ पे बताई गई है, वो भी शेडिंग के साथ। तो यहाँ पे किस तरह से आंखों का ड्राइंग करते हैं और साथ में शेडिंग किस तरह से तैयार करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, वहाँ पे मैंने ये दोनों आंखों का ड्राइंग किया था। आज मैंने तीसरी आंख किस तरह से ड्राइंग किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग तैयार करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ लाइन खींच देता हूँ एकदम हल्की हाथों से और बीच में थोड़ी हल्की लाइन। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आईब्रो को ड्राइंग करूँगा, एकदम रफ ड्राइंग करूँगा। और रफ ड्राइंग करने के बाद यहाँ पे मैं जिस तरह से बुक के अंदर मुझे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आईब्रो तैयार हो गई है और दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही मैं आईब्रो तैयार करूँगा। हमेशा ड्राइंग करने के टाइम पे पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से ही चलाइए, जिससे हमारा आर्ट वर्क अच्छी तरह से हो सके और रबर से, इरेज़र से हम अच्छी तरह से साफ कर सके। तो यहाँ पे हमारी आईब्रो अच्छी तरह से रफ ड्राइंग हो चुकी है। अब मैं आईब्रो के नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ तक मैं ड्राइंग करूँगा। हर एक चीज़ माप लेके ही करेंगे, जिससे हमें हमारी गलतियों को देख सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती हो तो वो पता चलेगा हमें। तो यहाँ पे मैंने आँखें का ड्राइंग बनाना शुरू किया है। तो आँखों के ऊपर की जो स्किन होती है तो वो स्किन मैं यहाँ पे बताऊँगा और साथ में यहाँ पे आँखों की पलक जो होती है उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। तो किस तरह से हम काम करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले 2B पेंसिल से, हो सके तो HB पेंसिल से ही हल्का हल्का ड्राइंग करिए और इसी तरह से हम अपना आर्ट वर्क धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का ड्राइंग कर दिया है और यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया। अब आँखों के अंदर का हिस्सा जो साइड कोने का होता है वो हिस्से पे हम हल्का हल्का ड्राइंग करेंगे और साइड में अंदर की साइड पे बॉल, जिस तरह से हमें ड्राइंग में दिखता है बिल्कुल वैसा ही बनाने की हम कोशिश करेंगे। स्ट्रोक लगाने के टाइम पे हमें डरना नहीं है, बस लगा लीजिए, लेकिन हल्के हाथों से लगाए, जिससे हम बाद में उसे सुधारना चाहे या रब करना चाहे तो हम आराम से कर सके। तो इस तरह से मैंने आँखों का ड्राइंग कर लिया है। अब आँखों के नीचे की जो स्किन है वो मैं यहाँ पे हल्की हल्की बताऊँगा। अब दूसरी आँख, तो दोनों आँखों के बीच में कितना गैप है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राइंग पूरा किया है और ये मैंने 2B पेंसिल से ड्राइंग पूरा किया है। अब मैं 2B पेंसिल से ही यहाँ पे हल्के हल्के
शेडिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं आईब्रो के ऊपर काम करूँगा। तो आईब्रो किस तरह से यहाँ से पॉइंटेड होके धीरे धीरे अंदर की साइड मुड़ रहा है, और तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से शेडिंग करेंगे। स्ट्रोक करने के लिए मैं 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे बाल दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम बालों के जैसे ही जिस मोमेंट में बाल जा रहे हैं आईब्रो में, बिल्कुल उसी मोमेंट में मैं स्ट्रोक लगाऊंगा। हम जब भी बाल बनाते हैं तब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस तरह से ड्राइंग के अंदर हमें बाल जिस दिशा में जाते हुए दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे, जिससे रियलिटी आएगी। तो इतना हो जाने के बाद हम अब 8B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल को यूज़ करने से पहले हमेशा इस तरह से पॉइंटेड ज़रूर बना दीजिए। अब जो डार्क स्ट्रोक हमारे हैं आईब्रो में, वो यहाँ पे हम लगाएंगे। अब हम आँखों के अंदर का हिस्सा, वो मैं 8B पेंसिल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आँखों का अंदर का हिस्सा बहुत ब्लैक होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। जितना ये डार्क होगा उतना ही हमें आँखें अच्छे दिखाई देगी। अब आजू बाजू का जो हिस्सा होता है उससे हम 8B पेंसिल से ही स्ट्रोक लगाएंगे, और बाद में 2B पेंसिल से उसे हल्के हल्के स्ट्रोक लगा के काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अंदर का जो हिस्सा है वो मैं 2B पेंसिल से कर रहा हूँ, और जिस तरह से मुझे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ पे लाइट शेडिंग है वहाँ पे मैं लाइट कर रहा हूँ, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क। तो लाइट शेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और उसी 2B पेंसिल के अंदर से ही मैं कुछ कुछ जगह पे डार्क स्ट्रोक भी लगा रहा हूँ। जिस तरह से मुझे पिक्चर में दिखता है बिल्कुल वैसे ही मैं शेडिंग करने का पूरा कोशिश करूँगा, जिससे हमारी आंखें और अच्छी हो। आँखों के अंदर की जो ये वाली स्ट्रोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है पिक्चर में। तो हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करें जिससे रियलिटी, हाइपर रियलिस्टिक जैसे पिक्चर हमें लगे। तो हमेशा शेडिंग करने के टाइम पे ख़ास करके आँखों में तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि कांच जैसा इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो जितना अच्छा शेडिंग हमसे होगा उतना अच्छा हम करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और जहाँ पे जो पेंसिल का इस्तेमाल होना चाहिए वो पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 2B पेंसिल का इस्तेमाल थोड़ा खत्म हुआ। अब मैं दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे मैं अब जो बाहर का हिस्सा है, पलक जिसे हम बोलेंगे, उसको हम डार्क करेंगे, जिससे आँखों की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम पलक को डार्क करेंगे। जितना मोटा हमें दिखाई देता है पिक्चर में, बिल्कुल वैसे ही हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं से हम यहाँ स्किन के तरफ भी जाएंगे, स्किन को भी डार्क करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए भी मैं 8B पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं नीचे वाली जो पलक है वहाँ पे काम करूँगा। तो यहाँ पे जितना डार्क हम लोग कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ साइड से मोटा होगा और अंदर जाते जाते ये पलक थोड़ी पतली हो जाएगी।
यहाँ पे स्किन किस तरह से डार्क करते हैं वो आपको पता चल गया। अब आँखों के ऊपर की जो स्किन है वो काफ़ी डार्क दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो मैं और डार्क करने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आँखों की सुंदरता और ज़्यादा खिल के आए। अब स्किन के ऊपर भी कई जगहों पे 2-3 स्किन जैसी दिख रही है। चेसिस हम बोल सकते हैं, टेक्सचर बोल सकते हैं। तो उस टेक्सचर को दिखाने के लिए भी हम ये डार्क पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे और ज़्यादा डार्क करेंगे। मैं ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करूँगा और जितना हिस्सा हमने डार्क किया है उसको हम थोड़ा ब्लेंडिंग करेंगे जिससे स्ट्रोक और पेपर दोनों मिक्स हो जाए और थोड़ी रियलिटी भी हमें बाहर दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने काफ़ी स्ट्रोक जो हमने लगाए थे, जो शेडिंग किया था, वो मिक्स हो जाए। हम 8B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और आँखों के जो बाल है, जो स्ट्रोक है, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। पिक्चर में जिस दिशा में बाल जा रहे हैं उसी दिशा में हम बाल बनाने की कोशिश करेंगे। और 8B पेंसिल काफ़ी डार्क होती है तो हमें स्ट्रोक वर्क करने में आसानी रहती है। इस तरह से स्ट्रोक लगाना है। कुछ बाल काफ़ी बड़े हैं तो उस बालों को हम बढ़ाई कर रखेंगे। वैसे ही नीचे की आईब्रो पे भी हम हल्के हल्के स्ट्रोक लेंगे। जिस तरह से हमें पिक्चर में दिखाई देता है बिल्कुल वैसे ही हम स्ट्रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे रियलिटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाल भी तैयार किए हैं। अब बालों के ऊपर का जो हिस्सा है तो उसे हम और ज़्यादा डार्क करेंगे, पिक्चर में जैसे दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने आंखें तैयार की है। मेरा ये ड्राइंग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए और मेरे साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए, ड्राइंग सीखने के लिए हमेशा बने रहिए। और कुछ भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट में आप लोग पूछिए। मैं हमेशा कमेंट का जवाब देने की हमेशा कोशिश करता हूँ और हमें भी कुछ आइडिया मिल जाते हैं। तो हमेशा काम कैसे करना है वो आपको इसी तरह से पता चलेगा। तो मेरा एक आँख पूरा हो चुका है और उसे मैं ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करके और ज़्यादा स्मूथ कर दूंगा जिससे स्किन अच्छी तरह से खिल के बाहर आए और थोड़ा 3D इफेक्ट भी हमारे पिक्चर में देखने को मिले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल किया है। तो हमारी एक आँख तैयार हो चुकी है। अब बिल्कुल वैसे ही हम दूसरी आँख भी तैयार करेंगे। तो वो आँख मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ वो आप लोग देखिए।